अस्सलामुअलैकुम। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। पूरी बस्तियां जला दी गई। फौज भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आखिर मणिपुर में क्या हुआ है? आइए आज की इस वीडियो में मणिपुर क्लैशेस को डिटेल में समझते हैं। मणिपुर एक वैली की तरह है। वहाँ की 90% लैंड माउंटेन्स है, जहाँ पे कुकी और नागा ट्राइब्स रहते हैं, और प्लेन लैंड सिर्फ 10% है। इस पूरे प्लेन एरिया को इम्फाल वैली कहते हैं। यह इम्फाल वैली मणिपुर की कैपिटल भी है, जहाँ पर मैथी ट्राइब रहती है। मणिपुर में होने वाली आज की लड़ाई की शुरुआत 1709 में हुई, जब मणिपुर के राजा, जिसका नाम पम्हिबा था, वो मणिपुर को एक्सपेंड करने की सोचता है। सबसे पहले उसने किंगडम ऑफ बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उस पर अटैक किया और उसको मणिपुर के साथ जोड़ दिया। लेकिन 13 दिसंबर 1751 राजा पम्हिबा की डेथ हो जाती है। फिर मणिपुर वीक हो गया। इसके बाद किंगडम ऑफ बर्मा ने मणिपुर पे वापस अटैक किया और मणिपुर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1824 में मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। फिर ब्रिटिशर्स ने म्यांमार के फोर्सेस को मणिपुर से बाहर निकाला। इसकी वजह से मणिपुर का सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथों में आया। फिर 1947 में इंडिया की आजादी के बाद ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के वापस चले गए, उस वक्त मणिपुर का सारा कंट्रोल मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह के हाथों में आया, जो कि उस वक्त मणिपुर का राजा था। फिर 1949 में बोधचंद्र सिंह किसी काम से शिलोंग आए थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको हाउस अरेस्ट किया और फिर उसको तभी छोड़ा जब बोधचंद्र सिंह ने इंडिया के साथ जुड़ने का एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। फिर 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर 1960 में इंडियन गवर्नमेंट मणिपुर में लैंड रिफॉर्म एक्ट लाती है, जिसमें लिखा होता है कि प्लेन एरिया के लोग माउंटेन्स में जमीन नहीं खरीद सकते, मगर माउंटेन्स में रहने वाले लोग कहीं पे भी जमीन खरीद सकते थे। इसके बाद कुकी ट्राइब को ST कैटेगरी में रखा जाता है और मैथी ट्राइब को SC और OBC कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद मणिपुर में बहुत सारी बागी जमातें बन गई, जिनका कहना था कि मणिपुर को इंडिया ने जबरदस्ती अपने साथ जोड़ दिया, जिनके नाम UNLF यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी और प्रिपाक और KCP, जो कि मणिपुर को इंडिया से अलग करना चाहते थे। इसके बाद इन तीनों ट्राइबों ने अपनी अपनी आर्मी बनाई, जैसे नागा ने NSCN नेशनल सोशलिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके बाद 13 सितंबर 1993 को नागा ट्राइब ने कुकी ट्राइब के एक एरिया पे हमला किया और 115 कुकीज को मार दिया। इस दिन को कुकीज ट्राइब ब्लैक डे के नाम से जानती है। फिर कुकीज ने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए एक आर्मी बनाई, जैसे KNA कुकी नेशनल आर्मी, USRA और ZRF ज़ूमी रीयूनिफिकेशन फ्रंट। ये लोग आपस में लड़ते थे और कभी कभी इंडिया की फोर्सेस के साथ भी लड़ते थे। इस टाइम इंडिया ने मणिपुर को एक डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया। जब कभी गवर्नमेंट किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करार देती है, फिर उस एरिया पे आफ्सा लगाया जाता है, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट में सारी चीजें मिलिट्री के हाथों में आती है। अगर मिलिट्री को किसी पर भी शक हो तो सिर्फ शक के बेस पे वो किसी को भी मार सकते हैं। मणिपुर की नागा ट्राइब चाहती है कि वो आधे मणिपुर को नागालैंड के साथ जोड़ दे। इसी बात को लेकर मैथी ग्रुप इनसिक्योर फील करते हैं और फिर 2001 में मणिपुर में बहुत बड़े स्केल पे दंगे होते हैं, यहाँ तक कि मणिपुर की असेंबली में भी आग लगाई जाती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। इसके बाद प्लेन वर्सेस माउंटेनर्स लड़ाई शुरू हुई। एक साइड में मैथी ट्राइब और दूसरी साइड में नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब थी। फिर 2008 में मनमोहन सिंह ने कुकी ट्राइब से बात की और एक एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन नागा और मैथी ट्राइब ने उस एग्रीमेंट को मानने से इनकार किया। जब इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया। 2017 तक तो कांग्रेस इसको जैसे तैसे करके टालती रही, मगर 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने कांग्रेस के MLA N बीरेन सिंह को अपने साथ मिला लिया और बीजेपी ने भी वही किया जो कांग्रेस करती थी, उस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करती रही। मगर 2022 में अमित शाह ने मणिपुर जाकर एक रैली में यह कहा कि अगर बीजेपी दोबारा जीती तो 5 सालों में कुकी को एक सोल्यूशन देगी। उस वक्त तीनों ट्राइबों ने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी जीत भी गई। N बीरेन सिंह फिर से CM बन गए। जो N बीरेन सिंह है वो खुद एक मैथी है, इसलिए कुकीज उसके ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। N बीरेन सिंह ने अपने एक स्टेटमेंट में यह बोला कि कुकीज हिल एरिया में अफीम की खेती करते हैं। फिर इस साल फरवरी के मंथ में गवर्नमेंट ने माउंटेन एरिया के फॉरेस्ट्स में सर्वे करने का ऑर्डर जारी किया। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1927 के मुताबिक रिजर्व फॉरेस्ट में कोई रह नहीं सकता और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता। एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने वहाँ पे सर्वे स्टार्ट किया, लेकिन जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स वहाँ पहुंचे तो ज़ूमी स्टूडेंट फेडरेशन उनको भगा देती है। उनका कहना था कि ना तो उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट था और ना ही उनको कोई नोटिस मिला था। दूसरे रीजन उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 371C के तहत हिल एरिया के जो MLA है वही टेक केयर करेगी वहाँ की फॉरेस्ट कल्टीवेशन को, मगर गवर्नमेंट यहाँ नहीं रुकती है और वहाँ पे तशद्दुद करती है और 200 से ज्यादा हाउसेस को तोड़ देती है। इसके बाद कुकी ट्राइब ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली वही से CM N बीरेन सिंह की एक रैली भी गुजरी
प्रोटेस्टर्स ने उस रैली पर हमला किया। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस और लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर वहां पे कर्फ्यू लगाया जाता है और 5 दिनों तक मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी जाती है। इसके बाद 11 अप्रैल 2023 को इम्फाल वैली के ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्च जो कि सरकारी जमीन पर बने थे तोड़ दिए जाते हैं। इस चीज से कुकीज बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि कुकीज ज्यादातर क्रिश्चियंस है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी बात की कि कुकीज मणिपुर में जमीन कहीं पे भी खरीद सकते थे, लेकिन मैथीज सिर्फ प्लेन में जमीन खरीद सकते थे। हालांकि मणिपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मैथी ट्राइब्स की है। मैथीज की पॉपुलेशन 53% है जिनको 10% लैंड मिला है, और कुकीज और नागा ट्राइब्स की पॉपुलेशन सिर्फ 47% है जिनको 90% लैंड मिला है। कुकीज का कहना है कि मैथी ट्राइब सिटी में रहती है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। कुकीज का यह भी कहना है कि विधानसभा के 60 सीटों में 40 तो मैथीज के पास है और सिर्फ 20 सीटें कुकीज के पास है। वो जिसको चाहते हैं उसको सीएम बनाते हैं। मैथीज चाहते हैं कि उनको एसटी का दर्जा मिले, मगर कुकीज ये चाहते हैं कि मैथीज को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए। कुकीज का ये भी कहना है कि अगर सबको एसटी कैटेगरी में डाला गया तो एसटी कैटेगरी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसी बात को लेकर 3 मई 2023 को चूराचंद्र डिस्ट्रिक्ट में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च शुरू करती है, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनकी मांग थी कि मैथीज को एसटी का दर्जा न दिया जाए। दूसरी साइड मैथीज ने भी एक रैली निकाली जिनकी मांग थी कि उनको एसटी कैटेगरी में डाला जाए, और शाम होते होते एंग्लो कुकीवार गेट को जलाया जाता है चूराचंद्रपुर के अंदर। दोनों ट्राइब्स के बीच में वायलेंस शुरू होती है। नॉर्मली जब 2 ट्राइब्स के बीच में दंगे होते हैं तो लड़ने के लिए तो पत्थर और डंडों का इस्तेमाल करते हैं, मगर कुकीज और मैथीज के पास अपनी अपनी आर्मी थी, इसलिए उन्होंने गन्स का भी इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पे तो पुलिस से गन्स लूटे गए। 3 मई के दिन करीब 1600 गन्स को लूटा गया। 27 और 28 मई को 2500 से ज्यादा गन्स लूटे गए। कुछ लोगों का कहना है कि गन्स को लूटा नहीं गया बल्कि पुलिस ने अपनी अपनी कम्युनिटी को दे दिए। और फिर 4 मई 2023 को थुबुल की एक बस्ती में कुछ दंगाइयों ने घुसकर लूटपाट शुरू की। वही बगल में थुबुल का पुलिस स्टेशन भी था और उन्होंने कुछ नहीं किया। उस बस्ती में से 5 लोग जंगल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, जिनमें 3 औरतें और 2 मर्द थे। 2 मर्दों को तो वहीं पे मार दिया जाता है और एक औरत भीड़ की वजह से बेहोश हो गई। और बाकी 2 लड़कियों के साथ जो हुआ वो तो आपने देखा ही होगा कि कैसे दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। उन 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप होता है और उनको फुल नेकेड करके पूरे शहर में घुमाया जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया गया, वो भी विदाउट एनी फिल्टर। इसके करीब 79 डेज बाद पीएम मोदी भी अपनी खामोशी तोड़ देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 महीने से मणिपुर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है, लेकिन हमारे पीएम इस पर कोई बात नहीं करते। जब वायलेंस और न्यूड वीडियोस को नेशनल मीडिया पर दिखाया गया तब जाके पीएम मोदी अपनी जुबान को तकलीफ देते हुए ये बोलते हैं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। वाह क्या प्राइम मिनिस्टर है। पिछले 3 महीने से मणिपुर में क्या चल रहा है इसको नहीं दिख रहा। अब जब लोगों ने अपनी हदें पार कर दी तब कहीं जाकर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जबान खोली। इस इंसिडेंट के बारे में सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि ऐसे बहुत सारे सिमिलर केसेस हुए हैं। वीडियो लीक कल ही हुआ है, एलिगेशन नहीं सुनना है, ग्राउंड रियलिटी देखना है आप लोग। हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है, अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। जब स्टेट गवर्नमेंट इस दंगे को रोकने में नाकाम हुई तो कायदे से तो सीएम को रिजाइन करना था और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना था। ऐसा ही हुआ मगर बहुत लेट। 29 जून सीएम एन बीरेन सिंह ने रिजाइन तो किया, लेकिन रिजाइन लेटर के सामने आते ही उसको कुछ औरतों ने फाड़ दिया। ये रहा वो रिजाइन। तो रही बात हमारी मीडिया की, उनके लिए तो सीमा हैदर न्यूज ज्यादा टीआरपी देती, तो उन्होंने उसे ही प्राइम टाइम डिबेट में डिस्कस किया। अब जब इतना होने के बाद इंडियन आर्मी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पहुंची तो लोगों ने सड़कों को खोदना शुरू किया और अपने इलाकों में इंडियन आर्मी को घुसने नहीं दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जून को एक कमेटी बनाई जिसको अजय लांबा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट, हेड कर रहे हैं। उसको मणिपुर में वायलेंस कैसे शुरू हुआ और इतनी जल्दी पूरे मणिपुर में कैसे फैल गया, पूरी डिटेल्स के साथ 6 महीने में रिपोर्ट देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। बाय।